आज हम पुनः संस्कृत द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभव का शेष भाग जो बचे हैं उसका रूपांतरण और हिंदी अनुवाद कैसे होंगे उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। जैसे इतिहास सूर्यते यत गंगा तीरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आसीत यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागता तेन कथित आसीत यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांत भविष्यति। कालांतरे पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित्य चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टासीदिति। यूनान राजदूता मेगास्थनीज स्व संस्मरणेषु निरूपयति अस्य नगरस्य वैभव प्रियदर्शिना अशोकस्य समय सूत्राम स्मृता। तो इस गद्यांश का नीचे अर्थ दिया हुआ है कि इतिहास के द्वारा सुना जाता है कि बुद्ध के समय गंगा के तट पर पाटलिग्राम स्थित था जहां भगवान बुद्ध बहुत बार आए। उनके द्वारा कहा गया था कि यह नगर महानगर होगा, लेकिन कलह यानी लड़ाई झगड़ा से, अग्निदहस्य से और जलपुरस्य यानी बाढ़ से ये सर्वदा भय से भयभीत बना रहेगा। समय बीतने पर पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र कहा गया। गुप्त काल यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत उत्कृष्ट था। यूनान के राजदूत देखिए, ये चूंकि भारत जो है शिक्षा का केंद्र बहुत पुराना है, इसलिए विदेश के भी यात्री यहां पहुंचे हैं। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज अपने स्मरण ग्रंथों में निरूपित करता है इस नगर का वैभव प्रियदर्शी कहा गया है अशोक को। अशोक के समय और अधिक बढ़ा हुआ था। हाँ, तो आगे देखिए शेष भाग है। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्तता इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ सादरम स्मरति। अत्रो वर्ष विहा पाणिनि
पिंगल, ब्याडी, बरूची, पंतजलि, यह परिच्छता, ख्याति, उपजग्मु। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण आदिषु पाटलिपुत्रस्य नामतरं पुष्पुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पाणां बहुल उत्पादन भवति अस्मा। तो इस गद्यांश का नीचे अर्थ दिया हुआ है कि पाटलिपुत्र की शिक्षा परंपरा बहुत समय तक चलते रहा, यानी पटना में जो शिक्षा का व्यवस्था था बहुत समय तक चलते रहा। इसको राजशेखर जो कवि है, राजशेखर काव्य शिक्षा के प्रमुख ग्रंथ काव्य मीमांसा नामक उसको समर्पित करते हैं। उसमें क्या लिखे हैं, श्लोक के माध्यम से उन्होंने बताया है कि यहां वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, बरूची, पतंजलि आदि विद्वानों ने ख्याति प्राप्त की है। आगे कतिपयेषु कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराण आदि में पाटलिपुत्र का बदला हुआ नाम पुष्पुरम, कुशपुरम, यहां पर देखिए ये पटना का बदला हुआ नाम था पुष्पुरम, कुसुमपुरम। इसे ज्ञात होता है कि पटना के नजदीक आसपास में फूलों का यानी पुष्पों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था। आगे इसी पाठ का विशेष का शब्दार्थ लिखा हुआ है, जिसमें है पाटलिपुत्र मिति शब्दोऽपि पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचना आश्रित प्रचलिता। शरद काले नगर अस्मिना कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलिता। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अनुभुवना। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। काल चक्रवशाद अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस आदिषु लभ्यते। मुगल वंश शासन काले अस्य नगरस्य अस्मूर्तो जाता। आंग्ल शासन च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकासो जाता। नगर इदम मध्यकाले एवं पटनेति इति नामना प्रसिद्ध गता। अयम च शब्द पतनमिति शब्द निर्गता। नगरस्य पालिका देवी पट्यन देवी अधापि पूज्यते। तो हम ये लोग इसका सबसे पहले इसका कुछ सारांश जान ले, इसके बाद इसका हम लोग फिर इसका हर अक्षर का हर वाक्य का अर्थ जानेंगे। तो इसमें बहुत से शासन कालों ने, कहने का अर्थ है कि गुप्त वंश काल वालों के समय
पटना की व्यवस्था क्या थी? मुगल काल के समय में, यानी बाबर से लेकर के अंतिम बादशाह तक का व्यवस्था पटना के क्या रहा, यानी बाबर का, शाहजहां का, अकबर के समय, इन सभी के समय में पटना का व्यवस्था क्या रहा, कैसा विकास हुआ, उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। इसके बाद है अंग्रेज के शासनकाल में, मुगल वंश के बाद, हाँ तो अब हम लोग जाने अंग्रेज के शासनकाल में पटना का क्या व्यवस्था रहा, उस समय कैसा विकास हुआ, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद कभी हम लोग जानेंगे। और पटना नाम कैसे पड़ा, और इसका मध्यकाल में पटना नाम से ही प्रसिद्ध था, जो आज भी प्रचलित है। तो अब और दूसरा है पटना नगर के पालन करने वाली दैवी शक्ति पटन देवी, जो आज भी पूजी जाती है। हम लोग गंगा दशहरा यानी कार्तिक पूर्णिमा के समय में भी गंगा स्नान जब करने जाते हैं तो पटन देवी के नाम जरूर लेते हैं। यहां इस महानगर के पालन करने वाली, रक्षा करने वाली, गंगा किनारे अवस्थित जो पुरानी पटना सिटी में शायद वहीं पर है। तो अब हम लोग इसका अर्थ जाने कि पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पा नाम पुतली का रचना आसित। तो पाटल पुष्प का अर्थ होता है गुलाब के फूल। गुलाब के फूल जिस तरह से बच्चे जो है उसको गूथ कर गुड़िया बनाती है, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है पाटलिपुत्र। यह नाम गुलाब के फूलों की पुतली का यानी रचना के नाम पर आधार पर प्रचलित हुआ है। गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर का व्यवस्था बहुत अच्छा रहा। उस समय कौमुदी यानी शरद ऋतु यानी आसिन जो अभी है, जो चल रहा है, आसिन महीना, इसको कहते हैं शरद ऋतु। शरद ऋतु में गुप्त वंश शासन काल में कौमुदी महोत्सव हुआ करते थे, जो आज हम लोग दशहरे के रूप में हम लोग मनाते हैं। शरद काल में सभी बच्चे आनंद से मूर्ति देख देख कर आनंद मग्न हो जाते हैं। कहीं नाच का प्रोग्राम होता है, कहीं देवी का जागरण होता है, कहीं हर तरह का लंका दहन से लेकर के बहुत से क्रियाकलाप किए जाते हैं, जो उस समय गुप्त वंश शासन काल में था। और हम आज शरद ऋतु में दुर्गा पूजा के अवसरों पर देखते हैं। हाँ, तो दुर्गा पूजा अवसरे तादृश्य समारोह दृश्यते, जो उस समय हम लोग गुप्त वंश शासन काल में कौमुदी महोत्सव देखते थे, वही आज हम लोग दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह दिखाई देता है। काल चक्रवसाद यानी समय बीतने पर, जैसे जैसे समय बीतता है, नए नए लोग आते हैं, अपना विकास का कार्यक्रम करते हैं। अनेक साहित्य ग्रंथेषु, ये जो शब्द जो है बहुवचन और सप्तमी का भी है। अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु, साहित्यों में, अनेक साहित्य ग्रंथों में मुद्रा राक्षस आदि प्राप्त होता है। मुगल वंश के शासन काल में इसका विकास बहुत हुआ। अंगल शासन काल यानी मुगल के बाद में आ गया अब अंग्रेज का शासन काल। अंग्रेज के शासन काल में पाटलिपुत्र का विकास चारों तरफ से हुआ।
नगर के मध्य, और यह नगर मध्यकाल में पटना के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुआ। यह सब पतन शब्द से निकला हुआ है। पटना जो शब्द है पतन शब्द से निकला हुआ है। और नगर से यानी इस नगर का पालन करने वाली देवी पटन देवी जो आज भी पूजी जाती है। भैया यहां पर समय बीतने के कारण मध्यकाल में करीब हजारों वर्ष तक पाटलिपुत्र जीर्ण शीर्ण जैसे तैसे हालत में, अनेक साहित्य ग्रंथ मुद्रा राक्षस में प्राप्त होता है कि मुगल शासन काल में इसका विकास, शासन काल में इसका उद्धार हुआ। अंग्रेज के शासन काल में पाटलिपुत्र का और अधिक विकास हुआ। मध्यकाल में ही इस नगरों ने पटना नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। यह शब्द यानी पटना शब्द पतन शब्द से निकला है और नगर के पालन करने वाली देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है। अब हम इसका शेष भाग अगले वीडियो में पुनः हम दिखाएंगे।